छोटा सा बच्चा है, भूख बहुत तेज लग रही है, माँ के हाथ में दूध की बोतल रखी है, बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, बहुत रो रहा है, तो भी माँ उस बच्चे को दूध नहीं पिला रही। पास में बैठी हुई एक महिला ने कहा, तुम्हारा बच्चा बिलख बिलख के रो रहा है, तुम इसको दूध क्यों नहीं पिला देते? तुम इसको दूध पिला दो, तुम्हारे हाथ में ये बोतल में दूध रखा हुआ है और तुम पिला नहीं रही हो। पूरी ट्रेन में जितने लोग सफर कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस बच्चे को दूध पिला दो, तुम्हारे बोतल में रखा हुआ है, पर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा। क्यों? उस माँ से पूछा गया कि तुम अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रही हो? तब माँ ने कहा, यह दूध बहुत गर्म है, अगर मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी तो उसका मुख जल जाएगा, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिला रही, ये बहुत गर्म है। दूध ठंडा हुआ, माँ ने दूध बच्चे को दिया, बच्चे ने पिया, बच्चा दूध को पी लिया। दूध ठंडा कर कर माँ अपने बच्चे को देती है। आपने अभी की अभी मांगा कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, और भगवान के देने में अगर देरी हो रही है तो भगवान को धन्यवाद देना कि तू मेरा बाप है, तू अच्छे से जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है, ये आप जानते हो, आप पहचानते हो सकता है कि भगवान कुछ देना चाहता हो, देते देते हाथ को रोक लेता हो, समझ लेना कि कुछ उसमें विद्वत्ता हो, कुछ उसमें श्रेष्ठता हो, और देगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वो देगा, उसकी श्रेष्ठता होगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचते हो, भगवान के मंदिर में पहुंचते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जब आप जाते हो, तो भगवान समझ लेता है कि तुम क्यों आए, किस लिए पहुंचो। एक बार मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में कैलाश पर बैठी हुई थी, और भगवान शिव बड़े अड़वंग होकर बड़े आनंद के साथ बैठे हुए थे। शिव पार्वती से बात कर रहे हैं, पार्वती शंकर जी से बात कर रहे हैं, और एक निवेदन ये कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा शंकर भगवान के और पार्वती के चरित्र से निवेदन कर रही है कि एक बात अपनी चित्त वृत्ति में बिठा कर रखो। जब पति पत्नी दोनों कक्ष में रहें, जब पति पत्नी दोनों अपने भवन में, अपने रूम में, अपने घर में रहें, तो निवेदन है कि उस समय पर अपने हाथ का मोबाइल चाहे कटे हुए सेवफल का हो, एप्पल का हो, चाहे कैसा भी हो, पर जितनी देर पति पत्नी दोनों साथ रहें उतनी देर मोबाइल को कहीं अलमारी में दबाकर रख दिया करो, जिससे दोनों का स्नेह बातचीत पूर्ण हो। हमने पहले भी एक कथा में कहा है कि मोबाइल जब से आया है इसने बहुत सी चीजों को बंद कर दिया। हमने पहले भी कथा में कहा जब से मोबाइल आया इसने बहुत सी चीजें खत्म कर दी। गोविंद जी, गोपाल जी, मोबाइल आया, पहले के समय में लोग मोबाइल, पहले रेडियो सुनते थे छोटा सा, अब मोबाइल आया तो रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग पंचांग देखते थे, अब पंडित लोग पंचांग नहीं देखते, अब डायरेक्ट मोबाइल में देख लेते हैं पंचांग। मोबाइल आया, पंचांग खत्म हो गया, पंचांग खत्म हुआ, रेडियो खत्म हुआ। पहले लोग टॉकीज जाते थे, फिल्म देखने जाते थे, मोबाइल आया तब से लोगों ने टॉकीज जाना, फिल्म देखना बंद कर दिया। टॉकीज खत्म, रेडियो खत्म, पंचांग खत्म। पहले लोग पत्र का इंतजार करते थे, अब मोबाइल पे बात करते हैं तो पत्र भी खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, फिल्म खत्म हो गई, यहां तक कि पंचांग खत्म हो गए, और बचा कुचा था। पहले लोग टॉर्च लेकर चलते थे, जब से मोबाइल आया तब से टॉर्च भी खत्म हो गई। मोबाइल आने से टॉर्च खत्म हो गई, रेडियो खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और वही मोबाइल जिस दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तो तुम भी। इसलिए सावधान इंडिया, थोड़ा सावधान रहिए। शंकर पार्वती जी का चरित्र कराए, भगवान शिव और पार्वती जी का संवाद कराए। शंकर पार्वती जी जितनी देर साथ में बैठते हैं उतनी देर व्यर्थ की बातों को छोड़कर अपनी स्वयं की बातों का स्मरण करते हैं, स्वयं की बातों। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख दया करी ने दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। मोबाइल को थोड़ा सा, जब पति पत्नी दोनों साथ रहें, दोनों रहें संग में, तो मोबाइल को थोड़ा दूर कर दीजिए, थोड़ा दूर कर दो।
मिठास नहीं आ रही, गला पकड़ जाता है, रूखापन जाता है। मोबाइल को एक कोने में ले जाकर रख दो। शिव जी और पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा और शंकर दोनों बैठे हैं, दोनों, और दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और उस बातों में पार्वती जी ने शंकर भगवान से बहुत से प्रश्न किए, बहुत से प्रश्न। जैसे कल एक कथा शुरू में प्रारंभ हुई थी उत्तानपाद की। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि का प्रसंग आया था। उसमें से एक सुनीति का बेटा ध्रुव है, सुरुचि का बेटा उत्तम है। और उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ है, ध्रुव जी महाराज भी आने वाले समय में सिंहासन पर बैठे। ये सब प्रसंग आपने श्रीमद् भागवत में सुना। पर उसके बाद का जो प्रसंग है कि उत्तम की जो धर्म पत्नी है, जिसका नाम बहुला है, वो अपने पति का सम्मान नहीं करती है, सत्कार नहीं करती, आदर नहीं करती। अब एक दिन उत्तम को यह बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती है, सत्कार नहीं करती है, आदर नहीं करती है, तो उन्होंने उस पत्नी को वन में भेज दिया। वो वन में चली और भ्रमण करती रही। भ्रमण करते करते वो पत्नी उत्तम की नागलोक में पहुंच गई और वहां एक सखी उसकी बन गई जिसका नाम था नंदा। पति ने धक्के मारकर निकाल दिया था। वो आदर नहीं करती थी, सम्मान नहीं देती थी, शब्द ठीक नहीं बोलती थी, तो उसको निकाल दिया। नंदा एक दिन बैठी हुई थी और नंदा के मन में जैसे शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ कैलाश पर बैठे हैं और दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वैसे ही बहुला ने नंदा से कहा कि मेरे पति ने मुझे निकाल दिया क्योंकि मेरी वाणी ठीक नहीं है, मेरे शब्द ठीक नहीं। बहुला कहती है कि मैं कैसे अपने पति के पास वापिस पहुंच सकती हूं, कैसे? अभी एक कथा के प्रसंग में आपको कहा कि पति पत्नी जब भी रहें साथ में तो मोबाइल को उठाकर किसी अलमारी में कोने में पटक जाए। मैसेज करने वाले ने मैसेज करा है तो वो बाद में देख लेना। जब पति दुकान जाए, ऑफिस जाए या कहीं कोई काम है तो आप अपना मोबाइल खोलो, देख लो, मना नहीं है, मैसेज तो कहीं जाने वाला नहीं। आज अदालत में जितने प्रॉपर्टी के केस नहीं है, आज अदालत में जितने चोरी के केस नहीं है, प्रॉपर्टी के केस नहीं है, जितने जमीन जायदाद के केस नहीं है, जितने कत्ल के केस नहीं है, आज अदालत में सबसे ज्यादा केस नए लड़का लड़कियों के तलाक के चल रहे हैं। आज अदालत में सबसे ज्यादा केस अगर चल रहे हैं तो वो तलाक के चल रहे हैं। और उसका केवल एक कारण है, शादी तो हो जाती है पर हृदय मिल नहीं पाता। क्योंकि हृदय तो वो दिन रात को सो रहे हो तो मोबाइल में मैसेज चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। थोड़ा सा आप सबको मालूम है, लड़की और लड़के की जब शादी होती है तो सबसे ज्यादा जेवर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं और सबसे ज्यादा जेवर सास ससुर अपनी बहू को देते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है? जम के तो बोलो जरा। सास ससुर ने और माँ बाप ने सबसे ज्यादा जेवर सास ससुर बहू को दे रहे हैं और माँ बाप भी अपनी लड़की को दे रहे हैं। लड़के को क्या देंगे? ज्यादा से ज्यादा एक ब्रेसलेट दे देंगे, चेन दे देंगे, अंगूठी दे देंगे, थोड़ा बहुत पहनने का सामान। लड़की को हार भी दिया है, लौंग भी दिया है, नाक की बेंदा भी दिया है, पायल भी दी है, करदोनी भी दी है, और माँ बाप ने भी दिया और सास ससुर ने भी दिया। कभी आपको मालूम है क्यों दिया जाए, किस लिए दिया, क्या कारण है? जो लड़की के माता पिता बेटी को थोड़ा सा सोना चांदी का जेवर बनाकर रकम बनाकर देते हैं, और घर के जब लड़के की तरफ से भी जेवर जाता है तो हार पाटली सामान सब सोना चांदी का जाता है कि हमारी बहू को दिया जा रहा है। क्यों? उसका केवल एक कारण है, लड़की के माँ बाप जब लड़की को सोना देते हैं या जेवर देते हैं तो देने का कारण केवल इतना सा रहता है, साहब मेरी बेटी ये जो जेवर दिया है ना इससे भी ज्यादा कीमती है, इसलिए जेवर का कोई मायना नहीं, इसलिए जेवर को दिया जाता। ये जेवर हमने इसलिए दिया है कि ये मेरी बेटी के आगे शून्य है। ये लड़की के माँ बाप जेवर देकर कहते हैं कि ये जेवर के आगे मेरी बेटी प्रथम है, ये जेवर शून्य। और सास ससुर अपनी बहू को हार पाटली करधोना मांगकटी का सारा जेवर चुन्नी बैस सब देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि सास ससुर कहते हैं बेटी तू हमारे घर में आ रही है, इस जेवर की जितनी कीमत नहीं है जितने हमारे घर में रहने वालों की इज्जत की कीमत है, संस्कारों की कीमत है। जेवर गया वापिस आ सकता है पर इज्जत गई वापिस नहीं आ सकता। घर के संस्कार चले गए वापिस नहीं आ सकते, ये जेवर तो फिर आएगा, फिर मिल सकता। सिरसा वालों 5 दिन की कथा हो गई, 2 दिन बचे, कल परसों। कल कथा का छठा दिन हो जाएगा जिसको हमारी शिव महापुराण में शिवरात्रि कहते हैं।
कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी, परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, बाबा का स्मरण होगा, कथा का भजन कीर्तन करके आप अपने घर, हमारे घर। हर सिरसा के निवासियों को निवेदन है, क्या पता कौन सा पुण्य, मैं गोविंद जी आपको भी और गोपाल जी आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपके लिए इतने अच्छे अच्छे पत्र आते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। ना जाने कौन सा पुण्य प्रबल हुआ जो आपके क्षेत्र में ये 2 बेटे ऐसे हैं जिनके माध्यम से ये कथा और सत्संग आपको तारा बाबा की कुटिया में मिलेगा। ये संत की वो 2 रोटी का कमाल है कि ये भी संत भाव में उसको ग्रहण। एक मिलिट्री का लड़का आया है, आर्मी का, वो आर्मी के लड़के ने पत्र लिखा है, उस पत्र में उस लड़के ने लिखा है कि इस आर्मी के लड़के ने एक पत्र में लिखा है, मैं पंकज तिवारी हूं, ग्राम पूरे सुखमन, पोस्ट एली परसोली, जिला गोंडा से हैं, आ जाइए पत्र यहाँ। इस बच्चे ने लिखा है, गुरुजी हमने आपकी कई कथाएं सुनी हैं और स्मरण भी किया है, मैं भारतीय सेना में हूं, पर जो व्यवस्था, मैं टांडा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो व्यवस्था इस तारा बाबा की कुटिया में हुई वो व्यवस्था कहीं प्राप्त नहीं। मैं टांडा जी को धन्यवाद दूंगा, श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को, कि व्यवस्था की मूलता किसको कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे पंडालों को मिला और पीछे के सारे पंडाल मिला, इससे 9 पंडाल लगाए गए हैं, और 9 पंडाल में भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनकी आराम से सोने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं की मूलता कितनी विचित्र है। मैं श्री गोविंद जी कांडा जी को और गोपाल जी कांडा जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था शायद ही कहीं हो जो व्यवस्था। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की उदारता किसको कहते हैं? कोई पुण्य सिरसा वालों के होंगे, कोई पुण्य और बहुत प्रबल होंगे जो बाबा देव महादेव ने कृपा कर कर ये दूसरे वर्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया, शिव की कृपा से। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभो तार तार तू। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से मिला। बहुला नंदा से कह रही है, क्या मैंने अपने पति से अपशब्द कहा, मैंने अपने पति से आड़ा टेढ़ा कहा है, क्या मेरे पति मुझे वापस बुला सकते हैं? क्या मेरे पति मुझे वापस रख सकते हैं? बुला लेंगे, बुला सकते हैं। नंदा ने कहा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो स्वयं देवादिदेव महादेव कर सकते हैं, स्वयं शिव। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया, वो केवल एक शंकर कर सकते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा अच्छा व्यवहार। आज के जमाने में किसी के घर में धन की कमी नहीं है, आज के जमाने में सबसे बड़ी कमी है व्यवहार की। सब मेहनत कर रहा है, सब अपने भाग्य का खा रहे हैं और अपनी किस्मत में लगे हुए हैं, अपनी कर्म में लगे हुए हैं, सब खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा कमी हो गई है अच्छे व्यवहार। मेरे शिवजी जैसा व्यवहार लेकर आओ। गले में विष भरा पड़ा है शंकर भगवान की और मस्तक पर गंगा रखी हुई है। कितना भी क्रोध तुम्हारे कंठ पर हो, पर भेजा ठंडा रखिए गंगा जैसा, भेजा ठंडा। आज के जमाने में व्यक्ति का भेजा ठंडा नहीं है, मस्तिष्क ठंडा नहीं है, दिमाग ठंडा नहीं है। गुस्साया, क्रोध में आकर तलवार ली, चक्कू ली और मार दिया। कितनी देर लगी चक्कू मारने में? लगी कितनी देर? 10 मिनट। 10 मिनट चक्कू मारने में लगा। गया, दौड़ा, चक्कू ढूंढा, लाया और ठोका और वो व्यक्ति मर भी गया, चले भी गया, समाप्त भी हो गया। मालूम पड़े 10 मिनट चक्कू मारने में लगे। पर ईमानदारी से बोलो, क्या केस, अदालत का केस क्या 10 मिनट में निपट जाएगा?
जम के तो बोलो जरा। नहीं, कितना समय लग जाएगा? 10 साल। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल बर्बाद कर दिए। 10 मिनट के क्रोध ने 10 साल पीछे धकेल दिया, तुम्हारे बच्चों को भी, परिवार को भी, कुटुंब को भी, कबीले को भी, और सब। हम उसको संयमित ही नहीं रखता है। अगर चाहते तो गुरु नानक देव जी कह सकते थे, नामदेव तुझे मंदिर के पंडित जी ने निकालकर बाहर फेंका है, जा वापिस जा। पर नामदेव जी को गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया, शीतलता का पाठ पढ़ाया। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी ने शांति का पाठ पढ़ाया और गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव भले तुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया, पर तू चिंता मत कर। अगर तेरा विश्वास पक्का है, तेरा भरोसा पक्का है, तो वो मंदिर में रहने वाला शंकर भगवान भी तेरे लिए मंदिर का गेट पलट देगा। और पलटा। आपका विश्वास सबसे मूल है, आपका भरोसा सबसे मूल है। अगर विश्वास नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, भरोसा नहीं तो भगवान भी नहीं है। भगवान नहीं है। उत्तानपाद के बेटे उत्तम की पत्नी बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरा पति वापस मिल सकता है? हाँ, शिव मिला सकता है। शंकर भगवान एक ऐसे हैं जो मिला सकते हैं। शिव जी का काम है मिलाना, शंकर भगवान का काम है मिलाना। बहुला नंदा के कहने पर शिवलिंग का निर्माण करती है, पूजन करती है, आराधना करती है, और कथा कहती है कि उत्तम को लगा कि मेरी पत्नी कहीं भटक रही है, तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचता है, अपनी पत्नी को लेकर आता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर रिश्ते टूटने की कतार पर आ गए हैं, संबंध खत्म होने की कतार पर आ गए हैं, तो निवेदन है उन संबंध को अदालत तक लेकर मत जाओ। ले जाना है तो एक लोटा जल भरकर दोनों पति पत्नी शंकर के मंदिर जाओ, उसको जोड़ने का प्रयास है। मंदिर तक जाओ, शिवालय तक जाओ, शंकर भगवान की चौखट तक जाओ। इतनी अकड़ से लोग कहते हैं, आन दे मेरा समय, मैं दिखा दूंगा तेरे को। आन दे मेरा समय, मैं बताऊंगा तेरे को। अकड़ से कह दिया, आन दे मेरा समय, मैं तुझे दिखा दूंगा। छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा समय आ गया, ले और अकड़ ले। आन दे मेरा समय, मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या। दर्द उठा, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। अब आईसीयू में पड़ा है, आईसीयू में पड़ा। अब क्या दिखाएगा? अब तो हरी झंडी ऊपर वाला दिखाएगा, अब तू क्या दिखाएगा? ये तो उसने कहा लोग ना कि टीचर ने सारे बच्चों से कहा, सारे बच्चे कल क्रिकेट पर निबंध लिखेंगे, तैयारी कर कर आना। सारे बच्चे क्रिकेट के निबंध की तैयारी कर कर लाए। सबने अपनी अपनी कॉपी में निबंध लिखा क्रिकेट पर निबंध लिखा। तब क्रिकेट पर निबंध लिखते लिखते सबकी कॉपी सर ने चेक करी, टीचर ने चेक करी। एक बच्चा बैठा था, उससे कहा ला तेरी कॉपी ला। उसने कॉपी दिखाई, और जो कॉपी दिखाई तो पूरी कॉपी खाली थी, पूरी कॉपी। और नीचे लिखा था, पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। पूरी कॉपी खाली है, पूरी कॉपी खाली। और नीचे एक लाइन में लिख दिया, पानी गिरने के कारण मैच स्थगित कर दिया गया। टीचर को चक्कर आ गया। टीचर, अरे बेवकूफ है, पागल है, मैंने तुझे कहा था क्रिकेट पर निबंध लिखा, स्थगित हो गया तो कैसे लिखता? नीचे लिख दिया। हम यही जिंदगी जी रहे हैं, बस मेरा समय आन दो। समय का इंतजार करते रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा, भाग्य में होगा तब मिलेगा। भाग्य के भरोसे मेरे शंकर भगवान नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे बैठो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो भाग्य खुद लिखोगे, कोई दूसरा नहीं लिखेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे और बैठे भाग्य के भरोसे। गोपाल जी, एक बैंड वाले का फोन आया, बैंड बजाने वाले का। वो पुंगी वाला बैंड, वैसा नहीं इंसान का बैंड बजा रहे, तो बैंड बजाने वाले का फोन आया सीहोर। और उन्होंने कहा, गुरुजी से बोलो हमारा आजकल बैंड बाजे का धंधा सही चल नहीं रहा है, डीजे ने हमको फेल कर रखा है, बहुत तकलीफें आ रही हैं, बहुत। आशीष से फोन आया, आशीष के पास। आशीष हमको बोला, कहे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा बैंड वालों से भी कहो कि अच्छी मेहनत करें, कुछ नया मेहनत कर आगे बढ़े, खूब परिश्रम। आप मानेंगे नहीं कि इतनी मेहनत वो बैंड वाले ने करी
अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र लाया, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र बजाना चालू करा, सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करना प्रारंभ करा। आज उस बैंड वाले के पास रत्ती भर समय नहीं है कि कहीं जा सके अपने कर्म। हम भाग्य के भरोसे ना बैठे, आएगा देखा जाएगा, किस्मत में होगा तो देखेंगे, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ना। शिव महापुराण की कथा कहती है मेहनत करिए, परिश्रम करिए और पूर्ण परिश्रम करिए। आप अपने भाग्य को लिखने का हक रखते हो खुद। बहुला ने कहा क्या मेरे भाग्य में मेरा पति मुझे वापस मिल सकता है? नंदा ने कहा भाग्य तुम्हें लिखना पड़ेगा, थोड़ा व्यवहार चेंज करना पड़ेगा, अच्छी वाणी बोलना पड़ेगा, सम्मान के शब्दों को लाना पड़ेगा, अपने आप घर सुधर जाएगा। पहले के संबंध आज के संबंध जमीन आसमान का अंतर है। पहले के संबंध में लड़का लड़की को नहीं देखता था, लड़की लड़के को नहीं देखती थी। गए यहां पर बैठी होंगी कई बुजुर्ग बुजुर्ग मेरी माताएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मेरी बैठी होंगी जो ये जानती है। चाय की ट्रे लेकर गए, लड़की ने नीचे रखी चाय की ट्रे, और जो चाय की ट्रे लड़की ने नीचे रखी, चाय की ट्रे रखकर लड़के ने लड़की को निगाह भरकर देखा, लड़की ने लड़के को देखा, ना बोले ना चाले, और शादी पक्की हो गई। और वो शादी चली, खूब चली, आज तक चल रही है। जितना तो नवयुवक लड़के लड़कियों में, जितना तो नवयुवक बेटा बेटियों में, जितना तो नवयुवक बहुओं और बच्चों में प्रेम नहीं, उतना तो घर के बुजुर्ग में, सास ससुर में, बूढ़े बूढ़ों में, इसमें इतना प्रेम है। बोलो रही चीज सही है कि गलत? इतना प्रेम है उनका, इतना प्रेम कि अगर वो मान लो कहीं चली भी जाए, मान लो अगर बुजुर्ग हो गई, बूढ़ी हो गई माँ, बुजुर्ग है, और अगर वो मान लो कहीं चली भी गई तो तुरंत बार बार पूछेंगे काय को जा रही है, क्या करेगी जाकर, वहां क्या करना जाकर। और एक नवयुवक लड़का लड़की, एक नवयुवक बहू बेटा पत्नी अगर चली गई तो ये तुरंत दोस्तों को फोन लगा करके तक चलो जरा सिरसा घूम के आ। अंतर है, बहुत अंतर है दोनों। ना लड़के ने लड़की को देखा था, ना लड़की ने लड़के को देखा था, संबंध पक्का हुआ, वो संबंध आज तक चल रहा है। और एक आज का संबंध, लड़का लड़की को दिखाओ, लड़की लड़के को दिखाओ, दोनों एक दूसरे को होटल में मिले, होटल में देखने के बाद भी इनका मन नहीं भरावे तो फिर वापस मिले, 3-3 घंटा बात करी, संबंध पक्का हो गया, रात को 8 बजे से लगे सुबह 4 बजे तक मोबाइल पे बात करते रहे, इतनी बात करी, इतनी बात करी, इतनी बात करी, और बात करते 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 शादी भी हो गई। और मालूम पड़ा 2-5 साल टिकी नहीं, क्या मतलब, क्या संबंध प्रेम के होना चाहिए, स्नेह के होना चाहिए। और जब प्रेम का संबंध हो, प्रेम का संबंध जब बना रहे तो उसका एक सुख अपने आप रहता है, अपने आप। आज का जमाना तो इतना विचित्र हो गया कि लोग आपस में डर के मारे संबंध निभाते हैं। एक पत्नी पति से बोली सुनो मैं ऑफिस जा रही हूं, बच्चों के थोड़े से कपड़े बाथरूम में रखे हैं, हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। हो सके तो तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। पति बहुत देर तक सोचता रहा, अगर मैंने नहीं धोए तो ये कपड़े नहीं धोएगी, मुझे धोएगी, ये पक्का। क्योंकि धमकी देके गई है, तुमसे धुल जाए तो ठीक, तुम धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब इसने ये नहीं करा, कहा कि कपड़े धोऊंगी, तो उतने डिप्रेशन में पड़ गया। आखिर में उसने सोचा अपने बच्चों के कपड़े धो दो, नीचे डाल कपड़े डाल, सब दो पर। पत्नी ने आते से पूछा धुल गए? धुल गए? पति बोला मैं तुझे इतना प्रेम करता हूं। अब ये नहीं बोला कि तुझसे डरता हूं, इतना प्रेम करता हूं, मैंने धो दिया, सब धो दिया। शिव तत्व है, शंकर है, बड़ा भंगा है शिव। कितनी सुंदर एक बात आती है, एक बार भगवान शंकर से पार्वती जी बोली गणेश जी महाराज मोदक के लिए तरस रहे थे, लड्डू चाहिए था गणेश जी को, और लड्डू रखे थे ऊपर। अब गणेश जी ऊपर चढ़े नहीं, और चूहा ऊपर चढ़ के लड्डू खा के नीचे आ जाए। अच्छा चूहा ये वाला बहुत होता, ये हमेशा बेकार चीज नहीं खाता, कपड़े में भी देख लेगा कौन सा कपड़ा अच्छा उसी को खाएगा, क्वालिटी चीज चाहिए। हमें तो लगता है आजकल के चूहे भी अच्छी कंपनी के आते हैं, उन्हें भी क्वालिटी का सामान चाहिए। बेकार पड़े तो तुम देखो एक चूहे की चूहा पकड़ने की होती है, हाँ पिंजरा, चूहा दानी, पर भगवान भी कहते हैं देखो सब चीज एक जैसी नहीं रहती है। चूहे में चूहेदानी रहती है, साबुन में साबुनदानी रहती है, मच्छरदानी में मनुष्य रहता है। मच्छरदानी में कहाँ मच्छर रहता है? तो वो चूहे की जो दानी होती है उसमें वो रोटी का टुकड़ा रख दे। अब चूहे इतने समझदार होते हैं, वो टुकड़ा खाने जाते ही नहीं, बोले जाते क्या? अब तुम उसका चूहादानी का ऐसा मुंह कर देते इधर। अब चूहा इतना होशियार उधर जाए, इधर से घूम के अच्छा टिफिन का माल खा जाता। चूहे
तो आजकल ऐसा लग रहा है कि इनको सिखा के पैदा किया जा रहा है, समझ। अब गणेश जी महाराज तो नीचे बैठे और वो चूहा चढ़ गया ऊपर। और धोती खावे, कुर्ता खावे, खावे नए नए रूमाल, गणेशा मेरी कुटिया में तेरो चूहा करत कमाल, गणेशा मेरी कुटिया। अच्छा सामान चीज। टोपी खावे, जूता खावे, खावे कुर्ता की जेब। इतने समझदार है, पूरा कुर्ता छोड़ देंगे, उसकी जेब खा जाएंगे, जैसे माल धरे नीचे सटक जा। खावे कुर्ता की जेब, गजानंद मेरी कुटिया में तेरो चूहा करत कमाल, गजानंद मेरी कुटिया। अब पार्वती जी ने आवाज लगाई प्रभु भगवान शिव जी से, शंकर जी से कहा शंभु 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 शंभु। शंकर भगवान देखे पार्वती जी को, क्या चाहिए? पार्वती जी बोली गणेश को लड्डू दे दो, ऊपर से, ऊपर लड्डू रखे हैं, दे दीजिए। शंकर भगवान ने इतना बड़ा डला जो लड्डू का था उठा लिया। जरा विचार करिएगा, जो त्रिशूल डमरू संसार का वजन उठा सकता है वो लड्डू का टोकला नहीं उठा सकता। जो डला उठाया लड्डू का भड़ के फेंक दिया। पार्वती जी बोली लड्डू नहीं संभला। गणेश जी आके बोले पिताजी तुमने पूरे लड्डू जमीन पे गिरा दिया। गणेश जी महाराज के शब्द सुनकर शंकर जी बोले बेटा आज नहीं गिराता तो रोज उठा के देना पड़ता। ये उसी में कहा, सास ने बहू से कहा मेरी नई बहू आई है, कितनी जोरदार आई है, बेटा क्या क्या बनाना आता है? बहू ने कहा मम्मी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा चल आइसक्रीम बना। बहू ने खोलिया टेची में से किताब, रेसिपी बुक, 2 लीटर दूध को धीमी आंच में तपाए, बेकिंग पाउडर डालो, हिलाओ, इलायची का एसेंस डालो, हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिलाओ, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। 3 घंटे बाद सास फ्रिज खोल के पानी पीने गई तो उसने देखा 1 घंटा रखा था। सास ने पूछा बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? बहू बोली मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से बोली मैंने रखा। तो तूने क्यों रखा? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अरे सास बोली अरे तूने जो घोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था और तू मंदिर का घंटा उठा के रखा। शिवजी जानते थे अगर मैंने डला दे दिया तो मुझे बार बार देना पड़ेगा, अगर मैंने डला दिया तो देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। बहू में बहुत समझदार होता है ना। सास कहते पानी भर के ला जा, मटका लेके गई, उसने सोचा पानी भर के लाऊंगी और सास को रोज पानी भरवाएगी तो उसने क्या करा मटके का मुंह बांध दिया रस्सी में, दिया कुएं के अंदर, मटका पूरा टूट गया, मुंह बाहर आ गया, सिर पे रख के चली चोंगली जैसे। सास ने पूछा पानी लाई तो मटका तो नीचे कुएं में गया कि कैसी है तेरे को पानी भरना नहीं आता? बहू ने कहा मम्मी के घर नहीं भर पाती थी। सास ने सोचा रोज 250 रुपए का नुकसान कौन झेलेगा, रेंदे में खुद भर लाऊंगी, मैं खुद भर, मुसीबत झेलेगा कौन झेलेगा मुसीबत? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। भेजे को ठंडा रखो, मस्तिष्क को ठंडा रखो, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रखिए और जिस समय आपका व्यवहार श्रेष्ठ होगा उस समय पर समझ लेना कि तुम्हारे परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो जुड़कर चलेगा, तो कभी बर्बाद नहीं होगा। प्रेम। बहुला ने नंदा से कहा कि मुझे मेरे पति वापिस मिल सकते, क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसा कौन सा काम है जो नहीं मिल सकते? शिव की आराधना, शंकर की आराधना करो और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, शिव के सिवा कहीं दिल ना। भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति कर। बहुला ने शंकर भगवान की जो भक्ति करी, पति का स्मरण आया और पति उसको लेकर कर। रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कैलाश पर बैठे बैठे बहुत से प्रश्न किए और शिवजी भी पार्वती को बहुत सी बातें कर रहे। पहले ऐसा होता था, पति ऑफिस से आता था, दुकान से आता था, फैक्ट्री से आता था, तो रात्रि में विश्राम करने से पहले पति पत्नी दोनों बहुत बातें करते थे। व्यापार की, व्यवसाय की, घर की बहुत सारी गहन चिंतन होता था। आज के जमाने में ये सब बंद हो गया। आज के जमाने में पत्नी अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल, और जो व्यवहारिकता होना चाहिए वो व्यवहारिकता सब समाप्त। एक बचा कुचा था तो ये सेल्फी ने बर्बाद कर दिया। जितने लोग प्रयाग में नहाने नहीं गए उतने सेल्फी खींचने गए, पूरे प्रयाग, पूरे आधा सेल्फी। और निवेदन है जितना सेल्फी मुस्कुराकर खींचते हो उतनी मुस्कुराहट हमारे जीवन में प्रतिदिन लेकर आ जाओ तो भी काम चल जाए।
उतनी मुस्कुराहट अपने जीवन में लेकर आओ। रोज प्रतिदिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। और यह जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाना चाहिए। हम इस तारा बाबा की कुटिया में जब देवादिदेव महादेव की 108 फीट की जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो इतनी मुस्कुराती हुई दिखती होगी। पूरे भारत में जितनी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, चाहे तुम पूरे भारत की हरियाणा में भी 2-4 जगह, कई जगह बनी हुई है, शुक्रताल वगैरह में बनी हुई है, कहीं कहीं बनी, बहुत सारी शिव जी की मूर्ति बनी, पर ऐसी मूर्ति जो 108 फीट की, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट आप रूप एक आनंद देते, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट सीख देते हैं भगवान शंकर। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम, स्नेह और मुस्कुराहट ये कभी समाप्त ना करें। आपका प्रेम, स्नेह, मुस्कुराहट बनी करना। कितने प्रसन्न मेरे शंकर भगवान भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिसके हाथ रखे वही भस्म, और वो भस्मासुर प्रैक्टिकल भी शंकर जी भी करता है। तो भी शंकर भगवान को दुख नहीं होता, भागते भागते शंकर भगवान हंसते, खूब हंसते। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो? कि मैंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके हाथ रखेगा वही भस्म। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ये रोने की बात है कि हंसने की? शंकर भगवान बोले, रोने से काम क्या होगा, इसलिए हंस लूं तो अच्छा। मुस्कुरा, यही बोलते। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। चंदा सजाया, मस्तक में भोले तूने चंदा सजाया है, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे
बूने बूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में बूने तूने कुंडल सजाया, शीशे गंगा के तारे लिए भोले बाबा, शीशे गंगा के तारे लिए भोले बाबा, मत वाले रखे वाले, मत वाले रखे वाले, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बाबा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव उग्रदानी तकालदर्शी कैलाश विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कथा, शंकर भगवान का संवाद करता। शिव जी माँ जगज्जननी जगदम्बा पार्वती को लेकर कैलाश पर बैठे हैं। दोनों की व्यवहारिक बातें चल रही है। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया, या पति ने प्रश्न किया पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, यह श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर रहे हैं। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर रहे हैं। कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा रहा। कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपनी चित्त। एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं, जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक, मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर, उस व्यक्ति के घर से निकलने पर, मंदिर तक पहुंचने पर वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता। और उसका प्रमाण देखिए, एक पत्र है, मेरा नाम कविता, जिला रोहतक, सुनारिया से यहां बाबा के तार बाबा के कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जिनका ये डमरू है। कहीं बैठी हो, आती हैं, आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम कविता, जिला रोहतक से। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी पीठ पर पिछले 7 साल से गठन थी। मैंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गांठ बताई थी। तब डॉक्टर से दवाई लेकर मैं वापिस आ गई और ननंद के कहने पर मैं सीहोर वाले गुरुजी कथा करते हैं, तुम उनका कथा सुनो और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां जाकर रुद्राक्ष लाई और बाबा का रुद्राक्ष तांबे के कलश में जलाकर शिव जी पर चढ़ाकर उसका आचमन करने लगे। मैं बाबा का बेलपत्र चढ़ाया हुआ पीठ पर भी लगाती और उसको खाती भी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने दूसरी बार जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी पीठ की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरे पति के मुंह में छाले होने के कारण जो छाले बहुत दिन से लगे हुए थे वो छाले समाप्त नहीं हो रहे थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर को जांच कराया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी के लक्षण थे।
परिवार पूरा परेशान हो गया, करें तो करें क्या। तब डॉक्टर साहब से कहा कि आप दवाई दे दीजिए। वो दवाई लेकर हम आ गए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप कहते हो ना कि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होते हैं, तो हमने डॉक्टर की दवाई को शिव का प्रसाद मानकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और वो दवाई खाते खाते रुद्राक्ष का जल, सीहोर से लाए हुए कंकर शंकर पे चढ़ा हुआ जल उनको देना प्रारंभ करा। आज मेरे पति भी पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और उनको कोई रोग नहीं है, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व किसको कहता है? एक दो पत्र बड़े सुंदर है, देखिए। सुशीला देवी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुशीला देवी तहसील भादरा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र जना। मेरे पति का नाम रघुवीर सिंह है। 2020 में फौज से रिटायरमेंट हो गए। 2020 में रिटायरमेंट हुआ। 1 साल तक नौकरी ढूंढते रहे। 2 साल हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, पर उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई। सारे एग्जाम दिए तो भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता। तब मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी भोलेनाथ जी की कथा सुनाते हैं। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति रोज शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, भोलेनाथ से प्रार्थना करते। जैसे जैसे भर्ती आई वैसे वैसे एग्जाम देते रहे, फिर भी 1-2 नंबर से रह जाते। 2023 में फिर हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किया। कंकर शंकर की पूजन करके उसमें से 1 कंकर लेकर घर आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे पति का सिलेक्शन पुनः पुलिस कांस्टेबल के बल पर हो गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़िया में कटी जावागी भोले, मैं तेरी भगत शबो, मैं तेरी भगत। हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर में कटी भोले, मैं तेरी। शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का चरित्र काला। आपका जितना विश्वास है, आपका जितना भरोसा है, आपकी जितनी दृढ़ता है, शिव को मिलने में देरी नहीं लगती है। भरोसा मूल है, सबसे मूल है आपका भरोसा, सबसे मूल है आपका विश्वास। थोड़ा मिठास करिए साउंड में। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कर्म और भाग्य। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे शिव भगवान शंकर कहते हैं अपनी मेहनत को, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाइए। मेरे बेटा बेटी जितने कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे हैं, जितने बच्चे कुछ नया करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। और जब आप अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन बढ़ाओगे तो अपना भाग्य अपने कर्म के अनुसार खुद लिखते चले जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने भाग्य के भरोसे पर बैठे रहते हैं। देखा जाएगा, होगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा, भगवान जब चाहेगा तब करेगा। ना ना ना, मेहनत अपने को करो, परिश्रम अपने को करो। जितना जितना मेहनत करोगे, जितना जितना परिश्रम करोगे, जितनी जितनी मेहनत के पल पे आगे बढ़ोगे, उतना उतना सुख आपके जीवन में बढ़ता चले जाएगा। आप मेहनत करिए, परिश्रम से आगे बढ़िए, लगन में बहुत जरूरी। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी प्रश्न करी भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने फिर पुनः उत्तर दिया, कहा प्रभु क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता है? क्या भगवान भाग्य लिखकर नहीं भेजता? 2 चीजें हैं, बहुत सावधानी से समझिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। माता पार्वती जी ने पूछा भगवान शिव जी से, क्या विधाता भाग्य लिखकर नहीं भेजता? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी 2 चीजें हैं। एक पेन का लिखा हुआ और एक पेंसिल का लिखा हुआ। पेन का जो लिखा हुआ है उसको कोई मिटा नहीं सकता, पर जो पेंसिल का जो लिखा हुआ होता है उसको मिटाकर फिर लिखा जा सकता। पार्वती जी विधाता इस कोरे कागज पर
पेंसिल से लिखकर भेजता है और नीचे अपने सिग्नेचर कर कर भेजता है कि वक्त पड़ने पर आप अपने परिश्रम से, आप अपनी मेहनत से इस कागज को मिटा सकते हो और अपनी मेहनत से नया पर्चा फिर बना सकते हो। कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं खांसी हमें चली है तो हमें खांसना है, छींक हमें आई है तो हमें छींकना है, सिर हमारा दुखा है तो गोली भी हमको खाना है, पेट में दर्द हमारे हुआ है तो दवाई भी हमको लेना है। उसी तरह अपना सुख और अपना दुख अपने को ही भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता है। अपने कर्म का अपने को ही धारण करना। क्या काम हो जो हो नहीं सकता। देवताओं ने अमृत किया, 33 कोटि देवता अमृत के हकदार बने और शंकर भगवान के लिए केवल विष का कटोरा सामने लाकर रख दिया, केवल विष। और विष का कटोरा जब शिव जी के सामने आया है, विष का कटोरा जब सामने रखाया है, तब पार्वती जी पूछ रही हैं भोलेनाथ जी से, ये हलाहल विष, इतना भयंकर विष आप पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीने वाला, ये मत सोच कि मैं विष पीऊंगा, अकेला नहीं पी सकता। जीवन में जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, तकलीफ आती है, बहुत बहुत कष्ट जब जीवन में आता है, बहुत बहुत तकलीफें जब जिंदगी में आती हैं, तो परिवार किस लिए होता है? उस दुख को झेलने के लिए। मैं अकेला नहीं, पार्वती इस विष को मैं और तुम दोनों धारण करेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों मिल जाते हैं तो दुख कितना भी बड़ा हो वो अपने आप कटता चले जाता है, अपने आप कटता। शिव और शक्ति का जो मिलन होता है, पार्वती का जो मिलन होता है, शिव शक्ति के मिलन से वो दुख कटता चले जाता है, तकलीफ कटती चली जाती है, वो दुख अपने आप समाप्त होता चले जाता है। थोड़ा मीठा करिए, गला पकड़ रहा है बहुत तेज, मिठास दीजिए उसमें, एकदम सूखा रूखा आ रहा है। शिव और शक्ति का जहां मिलन होगा, शिव शक्ति दोनों मिलेंगे तो दुख कटता चला। आपको मालूम है शिव जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? जम के बोलो जरा, किसी को ज्ञात है? शंकर जी के मंदिर में दीप क्यों लगाया जाता है? दिया क्यों जलाता है? किस लिए जलाता है? मंदिर में अंधेरा है, प्रकाश करने के लिए दीप जलाते हैं क्या? जम के बोलो। मंदिर में तुम्हारे दीपक की जरूरत है भगवान को क्या इसलिए दीप जलाते हैं? नहीं, मंदिर में दीप जलाने का कारण केवल एक होता है, हम दीप इसलिए प्रज्वलित करते हैं कि बाबा तेरे दरवाजे से मुझे बहुत आस लगी है और आस का दीप जलाकर जा रही हूं, जैसे यहां प्रकाश हुआ है वैसा ही मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं विश्वास नहीं करता। वैसा कि वैसे मेरे जीवन में, वैसा कि वैसे मेरी जिंदगी में प्रकाश होगा, ये मैं वो विश्वास लेकर, वो आस लेकर, वो विश्वास लेकर मैं जा रहा हूं। मेरे जीवन में भी एक अलग से एक ऊर्जा, मेरे जीवन में भी एक विश्वास सम्मुख में प्रकट होगा, ये आस लेकर भरोसा। क्यों आए हो शिव पुराण में? क्यों बैठे हो भगवान शंकर की कथा में? कई लोगों को तो, पीछे वालों को तो हम दिख भी नहीं रहे होंगे, जो बाहर के पंडालों में भरे पड़े हुए हैं, रोडों पर बैठे हुए हैं, जहां तहां जो लोग बैठे हैं उनको हम नहीं दिखते। क्यों बैठे हो? केवल एक आस का दीप जलाकर बैठे हो कि विश्वास के बल पर कि मेरा शंकर, जो तुलसी बाबा ने लिखा कि शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास हैं, तो वो विश्वास को अपने भीतर जागृत कर बैठे हुए हो कि विश्वास में शिव मिलेगा जरूर, शंकर हमें प्राप्त जरूर होंगे और शंकर हमें मिलेंगे जरूर, और मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरा कष्ट शंकर काटेंगे जरूर, काटेंगे। दुख मिटेगा जरूर, कष्ट मिटेगा जरूर। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत करिए, एक विश्वास शंकर भगवान के प्रति जागृत करिए, भरोसा जागृत करिए। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती तुम कह रही हो कि कर्म और भाग्य दोनों ही प्रबल हैं, पर उसमें सबसे ज्यादा प्रबल है आपका कर्म, आपका कर्म। एक विदल और उत्पल दो असुर है, दोनों प्रबल थे, दोनों की विद्वत्ता प्रबल थी। सब कुछ अच्छा कर्म करे, सब कुछ श्रेष्ठ करे, पर गलत दृष्टि मां जगत जननी की ओर कर दी, मां जगदम्बा। और यही की यही गलती भगवान शंकर के नेत्र से नेत्र बंद करने के बाद एक जो अश्रु गिरा था, उस अश्रु से जो एक बालक हुआ था जिसका नाम अंधकासुर था, उस अंधकासुर ने भी यह गलती करी थी कि अपनी माता पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी मां जगत जननी दुर्गा भवानी पर गलत दृष्टि दे दी थी, अपनी माता गलत दृष्टि दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में जाना, लोटा भरकर जल समर्पित करना, और कभी तुम्हारे जीवन में अगर तुमको लग रहा है कि मैं दुखों से पीछा छूट ही नहीं रहा, तब उस जगह पर बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, ये जो पत्ती है और ये दो पत्ती हैं, ये बड़ी पत्ती और ये बीच की जो दो पत्ती हैं, इसके बीच में जो डंडी का भाग रहता है, जो बीच में
डंडी का जो भाग है, बड़ी पत्ती और ये दो छोटी पत्ती के मध्य में जो डंडी का भाग है, उस डंडी के भाग में पीला चंदन और एक अक्षत पीला। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष के दिन आप अगर प्रदोष काल में समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि धीरे धीरे कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख कटेगा ही। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन ओ, दया करी ने दर्शन। आप जब शिव से अपनी लगन लगाकर अपने मन की बात जब शंकर से कहते हो तो शिव क्यों ना सुने? पार्वती जी ने फिर अगला प्रश्न किया। मां जगतजननी ने तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि शिव जब कोई जल चढ़ाने के लिए आपके पास में आता है तो आप सबसे पहली चीज क्या देते हैं? बहुत सावधानी से सुनिएगा, कि आपके और हमारे जीवन की बड़ी विचित्र है। शंकर पार्वती का संवाद नहीं है, आपका और हमारा भी संवाद है। शिव के मंदिर में जल चढ़ाने वाले को, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले को, माता पिता की सेवा करने वाले को, वृद्धजन, गुरुजन, संतजन, साधुजन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन की सेवा करने वाले को आप क्या देते? सबसे पहला क्या देते? वैसे आपने धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर सबसे मूल आप क्या देते? सबसे पहले नंबर पर क्या देते? शिव जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर पर जल चढ़ाने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शिव की स्तुति करने वाले को मैं सबसे पहले बुद्धि, मेरा जो पुत्र है बुद्धि का देव गणेश, मैं उसको उसके साथ उसके द्वार तक, उसके घर तक भेज देता हूं। सबसे पहले मैं बुद्धि को देता हूं, सबसे पहले मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूं, उसके दरवाजे पर गणेश जी को भेज देता हूं, बुद्धि के देव को भेज देता हूं। भाग्य श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि बुद्धि और भाग्य का भी झगड़ा बहुत हुआ। इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है, पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठता किसकी है? सती को मैंने जो कहा, शिव जी कह रहे हैं मैंने जो सती को कहा, आज मैं वही पार्वती तुमसे कहते। एक बार का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य हूं। बुद्धि सुनती रही। शिव जी कह रहे हैं पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते समय। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं। बुद्धि सुनती रही। अब बुद्धि का भी दिमाग ठनका और बुद्धि ने भाग्य से कहा तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगी। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो। खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बनाओ इसको राजा। भाग्य ने हंसते हुए कहा क्या बुद्धि, इतना छोटा सा काम दिया है मुझे राजा बनाने का, अभी बना देता हूं मैं राजा, अभी। और भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया। किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, ये पत्थर कहां से हो गया। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा मैंने गेहूं की फसल लगाई थी परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती हैं, मोती और इतने कीमती मोती, ये मोती और इतने कीमती। राजा ने विचार कर लिया मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में ला कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान
भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख ले, तू राजा बना, बुद्धि देख ले। लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा। कुछ राजा के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहां भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने लेकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद करो इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया। भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले मेरी गोटी उल्टी बैठ गई, ये राजा नहीं बना। तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है इसको छुड़ा दो, भले ही राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा तुमने हार मान ली। भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भागकर क्यों जा रहा था। उसने कहा महाराज किसी के रोने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए गया था। राजा ने मन में सोचा मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं। भाग्य मुख देखता रहा और बुद्धि ने अपना काम रच दिया। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं पार्वती भाग्य की रचना करना अपने हाथ में है, अगर श्रेष्ठ बुद्धि है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है और अगर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं तो सोना भी राख होगा। श्रेष्ठ इसी में। तीसरा प्रश्न जगत जननी जगदम्बा के सम्मुख में आया है। तीसरा प्रश्न क्यों ना आप जब भगवान पर भरोसा कर विश्वास कर परिपूर्ण भरोसा कर जब अपने कार्य में संलग्न हो जाते हो, अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाते हो तो सफलता क्यों ना मिले। एक पत्र देखिए मेरा नाम राम कुमार है, मैं एलनाबाद जिला सिरसा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम राम कुमार, मैं एलनाबाद जिला सिरसा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और अगर बैठे हो आए हैं, हाँ ठीक है, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। आइए गुरुजी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ जो आपने अपने पत्र में अपने ही लिए सत्यता का प्रमाण दिया, आपको उसके लिए धन्यवाद। गुरुजी 24 घंटे शराब के नशे में लिप्त रहता था, शराब पीता था, घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, घर के हालत बहुत खराब थे। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे यीशु मंदिर में बेलपत्र की सेवा लगाने को कहा। गुरुदेव, मैं बेलपत्र की महिमा नहीं जानता था कि बेलपत्र से होता क्या। मेरे दोस्त के कहने से सन 2021 में सावन के 1 महीना बेलपत्र की सेवा लगाई। उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कथा में मन लगा और ऐसा मन लगा कि उस दिन 2021 में ही मैंने सावन के महीने में पार्थिव निर्माण के बाद शराब को छोड़ दिया और 24 घंटा लिप्त रहने वाला मैं शराब को 2021 में छोड़ा। और मैंने शराब पीना छोड़ने के बाद मेरी भांजी ने मुझसे कहा आप घबराओ नहीं मामा, शिवजी पर अगर भरोसा करा है तो वो तुम्हारा काम धंधा भी लगाएंगे, तुम्हारी नौकरी भी लगाएंगे, तुम उनके मंदिर जाते रहा करो क्योंकि उसकी नौकरी सबसे बड़ी नौकरी है, फिर वो नौकरी पर लगा भी देता है। और बाबा की कृपा से आज मैं स्वयं मुझे काम भी मिल गया और एक मंदिर की सेवा भी मिल गई और बाबा की कृपा से मेरा परिवार अच्छा चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा। शिव की कृपा किसको करते हैं। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। संदीप, मेरा भाई संदीप, पिताजी राजेंद्र कुमार, गांव लालवास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं अगर कहीं बैठे हो, और अगर बाहर पंडालों में हो यहाँ है, हाथ आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। जाओ। मेरा भाई संदीप, पिताजी राजेंद्र कुमार, गांव लालवास। 6 से 7 साल से मेरा भाई 2017 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से रह जाता, सारे प्रयास करके थक गया, आखिरी में उसने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब आप कथा में बोले कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, फालतू भाग्य के भरोसे मत बैठो, अपनी लगन को बढ़ाओ। मैंने अपने भाई से कहा तू सियोर वाले महाराज की कथा सुन, वो हमेशा कहता है कि 4 गुना मेहनत करो,
और मेरे भाई ने कथा सुनकर मेहनत करना प्रारंभ करा, पढ़ाई करी, रात दिन एक बाबा का कथा सुनी। फिर मेरे भाई ने कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो मिलता जरूर है। मेरा भाई सिरसा भी आया, भटिंडा भी गया, सीहोर भी गया, रेवाड़ी भी गया और 4 जगह पर उसने कथा पंडाल में बैठ के सुनी। आज बाबा की कृपा से उसको उम्मीद नहीं थी कि सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से 17/10/2024 को शिक्षक पद पर नियुक्त हो गया और वो टीचर बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव तत्व